साथियों, चुनाव स्पेशल और इस बार हम बात करेंगे कुछ चुनाव संबंधी विशेष परिस्थितियों के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम नियम 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट का जो प्रावधान है वह क्या है, इसके अंदर किस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा और क्या प्रपत्र में भरवाना है, निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा किस प्रकार से होगी और क्या क्या प्रपत्र भरवाएंगे, निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग करने की स्थिति है और दृष्टिहीन व विकलांग मतदाताओं द्वारा मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, कौन से प्रपत्र में इनके भरवाएंगे, निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय कर दिए जाने के ऊपर हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे और इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट चुनाव संबंधी हम लेके आए हैं आपके लिए, वह आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो और दिखाते हैं सबसे पहली जो महत्वपूर्ण स्थिति है वह साथियों मतदान के दौरान आने वाली विशेष स्थितियां। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट स्थितियां जो कि मतदान के दौरान होती है। इसमें सबसे पहली स्थिति हम लोग जो बात करेंगे नियम 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट का जो प्रावधान है वह है। साथियों, मतदान के समय यदि कोई मतदाता यह शिकायत करे कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है उसके लिए वीवीपैट में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं करता है, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और मिथ्या पाए जाने पर उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी देंगे। अब 17 के रजिस्टर में उस मतदाता की प्रविष्टि पुनः की जाकर उसे पीठासीन अधिकारी, उम्मीदवार अथवा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में टेस्ट वोट दिलाया जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। और इसके अंदर नियम 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट का जो प्रावधान है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। नंबर 1, यदि शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे और उसके बाद उनके निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। दूसरी स्थिति साथियों, यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो 17 के रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रिमार्क कॉलम में उस बाबत सूचना अंकित की जाएगी कि मतदाता ने नियम 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट के अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यर्थी के पक्ष में जो दिया है वोट, और संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी भी लिए जाएंगे और इसके बाद प्रपत्र 17G में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि टेस्ट वोट के प्रावधान के लिए रहेगी और इसके लिए जो घोषणा पत्र हम भरवाएंगे वह कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। नियम 49 MA के अंतर्गत मतदाता द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र है और यहाँ पर ये घोषणा पत्र का प्रारूप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही ये घोषणा पत्र आपको उस मतदाता से आपको भरवाना है जो कि ये इस नियम 49 MA के अंतर्गत घोषणा करेगा और पीठासीन अधिकारी नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो ये घोषणा पत्र आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आप चाहे तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि जो टेस्ट वोट का प्रावधान है इस घोषणा पत्र के माध्यम से आपको करवाना है। और दूसरी स्थिति है हमारे पास में निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा और इसके अंतर्गत हम यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक निर्वाचक जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है मतदान का अधिकारी है, किंतु उस निर्वाचक की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न है। साथियों, कम मानते हैं तो निर्वाचक से साथियों 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में उसकी आयु के बारे में उपबंध 10 में घोषणा प्राप्त करें। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व उसको साथियों मिथ्या घोषणा करने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 31 में भी दंडनीय प्रावधानों के अंतर्गत अवगत करवा दें। और यहाँ ऐसे बता रखा है, ऐसे मतदाताओं की सूची उपबंध 11 के भाग क में साथियों भाग 1 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणाएं की है। ऐसे मतदाताओं की सूची उपबंध 11 के भाग 2 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से मना कर दिया है। जो घोषणा करेंगे उनको भाग 1 में, जो घोषणा करने से मना करेंगे उनको भाग 2 में करना है। मतदान समाप्ति के बाद ऐसी घोषणाएं पृथक लिफाफे में रखकर की जाएगी। तो साथियों ये मतदान के संदर्भ में घोषणा रहेगी और जो घोषणा का प्रारूप है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का जो प्रारूप है ये है। और यहाँ पर निर्वाचक के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान है, माता पिता का नाम है, निर्वाचक नामावली के भाग संख्या, निर्वाचक की क्रम संख्या, पीठासीन अधिकारी, मतदेय स्थल की संख्या और नाम, दिनांक आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी और ये सारा यहाँ पे दे रखा है। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा और इसके साथ ही इसके संदर्भ में जो भाग 1 और भाग 2 का जो प्रारूप है वह भी इस प्रकार से रहने वाला है। तो आपकी स्क्रीन पे ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। आपको इसकी एंट्री सुनिश्चित करनी होगी कि किस प्रकार की स्थिति में ये आ रखा है
अब हम बात करते हैं निर्वाचक द्वारा गोपनीय मतदान की। साथियों, मतदान की गोपनीयता भंग करना। यदि व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है कि निर्वाचक मतदान की गोपनीयता भंग करता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो यहाँ दे रखा है, यदि मतदाता पीठासीन अधिकारी को चेतावनी के बाद भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से मना करे तो उससे नियम, साथियों ध्यान रखिएगा, नियम 49M के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। और ऐसे मतदाताओं के यदि मतदान पर्ची जारी कर दी गई तो उसे वापस हम ले सकते हैं। यहाँ दे रखा है, जहाँ मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाए तो मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 के अभियुक्ति के स्तंभ में टिप्पणी लिखकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर सकते हैं। और यहाँ दे रखा है, ऐसे प्रकरणों में उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करे और प्रपत्र 17 में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी आपके लिए। अब हम बात करते हैं दृष्टिहीन और शीतलांग मतदाताओं के मतदान के लिए। और यहाँ पे दे रखा है, ऐसी स्थिति में साथियों यहाँ पर दे रखा है, यदि आप सुनिश्चित हो जाए कि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक शीतलंगता के कारण कोई निर्वाचक मतदान यूनिट के प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है। देखिए, जो भी चिन्ह दे रखे हैं वह उससे पहचान नहीं सकता है या बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है, तो ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के साथी को मतदान करने के साथियों मतदान कक्ष में साथ ले जाने की अनुज्ञात कर सकते हैं। और इसमें याद रखा है, दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में पीठासीन अधिकारी के पास डमी बैलेट जो शीट रखी जाएगी ताकि उसे मतदाता पढ़कर अपने पसंद के अभ्यर्थी को क्रमांक ज्ञात कर सके और उसके बाद मतदान कक्ष में जाकर बैलेट यूनिट पर नीले बटन के सामने लगे हुए ब्रेल लिपि के स्टिकर से अभ्यर्थी का क्रमांक समझ सके और मतदान कर सके। ऐसे मतदाता भी चाहे तो मतदान कक्ष में साथी ले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास में शीतलांग की स्थिति में रहेगी। और इसके आगे दे रखा है, यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी मतदान कक्ष पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक ही व्यक्ति को बार बार इस कार्य के लिए हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व उसे प्रपत्र 12 में घोषणा प्राप्त की जाएगी। और ऐसे समस्त मतदाताओं को रिकॉर्ड प्रारूप 17 जो हमारे पास में 14 में रखा जाएगा। ऐसे साथी की दाईं तर्जनी पर अमिट शाही भी लगाई जाएगी, जबकि मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही लगाई जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ शाही लगाने का जो प्रारूप है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि ऐसे साथी को दाईं तर्जनी पर अमिट शाही लगाई जाएगी और मतदाता के बाईं तर्जनी पर अमिट शाही लगाई जाएगी। और जो घोषणा पत्र रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये घोषणा पत्र आपको भरवाना है। साथी के हस्ताक्षर यहाँ रहेंगे और डिटेल में आपको पूरी जानकारी इस तरह से यहाँ पे फिलअप करवा लेनी है, जिससे कि आपका जो कार्य है वह आसानी से हो जाए। और यहाँ दे रखा है, निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय। यदि कोई निर्वाचक मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 में उसके निर्वाचक नामावली संख्या के संपूर्ण रूप से प्रविष्टि करने और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करने के बाद अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है तो उसे मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं हम कर सकते हैं। आगे दे रखा है, मतदाताओं के रजिस्टर में उसे संबंधित प्रविष्टि के सामने अभियुक्ति के स्तंभ में टिप्पणी में की जाएगी। मत देने से मना किया, निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त किए जाएंगे। मतदाता के रजिस्टर के स्तंभ 1 में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस बाबत प्रपत्र 17 में इंदराज किया जाएगा। तो आपको ये सारी जानकारी यहाँ रहेगी। तो साथियों, मैंने एक एक करके आपको जो पूरी डिटेल यहाँ पे बता दी है कि किस प्रकार से आप इन सभी चीज़ों की जानकारी रखें।